नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम सिकंदरा के तिरपोलिया ग्राउंड में हैं और यहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छात्र स्टूडेंट्स जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और ये लोग भी एक दिन देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम यहां इन क्रिकेटरों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, किसे ये अपना एमएलए और किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो चलिए इन क्रिकेटरों से हम बात करते हैं। ये बताएं कि अभी 11 नवंबर को आप वोट करने जाएंगे, तो वोट जो होगा कौन सा मुद्दा होगा, कौन सा नेता होगा, क्या प्रभावित करेगा आपका वोट को? सर मुद्दा तो बहुत है, लेकिन यही है कि लोकली लोग जो हैं वो जो भी हो वो काम तो करते नहीं हैं। हर 5 साल के बाद जो विधायक है नए नए प्रत्याशी लोग उतर जाते हैं। जनता के मन में क्या होगा वो तो 11 तारीख को ही पता चलेगा, उसके बाद 14 नवंबर को ही पता चलेगा। जी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो सर जानते ही हैं, रोज़गार, बेरोज़गारी, बिहार के लिए विशेष दर्जा, बस और क्या सर। 20 सालों से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, तो आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है कि अब बिहार में 20 साल बहुत हो गए, नीतीश जी बदलाव होना चाहिए या कोई उन्हीं को एक मौका और मिलना चाहिए? देखिए, प्रथम चुनाव के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा सर। आपके मीडिया माध्यम से बताना चाहूँगा कि 20 साल जो वो गुजारे और 20 साल ये गुजारे, दोनों में डिफरेंस तो काफ़ी था। लेकिन नीतीश सरकार भी काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फर्स्ट पटना से भी कुछ रुझान आ रहे हैं सर कि फर्स्ट लोग जो वोटिंग किए हैं वो बदलाव के ये के लिए किए हैं। अब देखिए किस तरफ जाती है यंग लोग, अब वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। 14 नवंबर को तो पूरा देश और पूरी दुनिया जान जाएगी। आप एज ए यूथ क्या चाहते हैं? एज ए यूथ सर हम तो यही चाहते हैं कि काम हो। जैसे एक पार्टी नारा लगा रही है, हम युवा के लिए कोई भी खड़ा हो। और आप देख रहे हैं कि हम क्रिकेट ग्राउंड में हैं, लेकिन उस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं है, खेल मैदान नहीं है। और यहाँ तक के नीतीश जी तो बोल ही दिए है कि हर प्रखंड में एक ग्राउंड होगा। तब नीतीश जी के साथ हैं। तब नीतीश जी के साथ हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर घर में नौकरी होगी। बस इस ग्राउंड को बेहतर से बेहतर जो काम करेंगे उसी की तरफ हमारे युवा जाएंगे। जी। आप पूरे युवा की तरफ से बोल रहे हैं? जी सर। नहीं, लेकिन अच्छे कौन लग रहे हैं? वादे जो किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, किसके ज़्यादा लुभावने? लुभाव तो सर यंग लोग काफ़ी अब यंग लोग की तरफ है। यंग लोग यंग आप बताइए, ये बताएं कि अभी जब वोट आप डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे हैं, कौन सा नेता है जो आपके वोट को प्रभावित कर रहा है? वोट पे तो देखिए, अब हम लोग तो ज़्यादातर विकास पे ही और काम पे ही वोट अपना डालते हैं। तो बेहतर यही रहेगा जो अच्छा काम कर रहा है प्रत्याशी, तो उसके प्रति मेरा ज़्यादा समर्थक रहेगा। जी। अच्छा प्रत्याशी कौन आपको दिख रहा है? प्रत्याशी तो सभी अच्छा कंपटीशन है अब तीनों में से। अब देखना है, अब तो त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसा तो लग रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला? हाँ, लग तो रहा है। ये बताएं कि त्रिकोणीय मुकाबला में जो मुद्दे हैं, किसके मुद्दे सबसे ज़्यादा यूथ फ्रेंडली है? जाहिर सी बात है, आप पत्रकार हैं तो ज़्यादातर प्लान जो कर रहे हैं यहाँ से, जो यहाँ से बाहर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और रोज़गार है। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन है, तो इस पे ज़्यादा। नीतीश जी तो कह रहे हैं ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है। 10,000 वो महिलाओं को दिए हैं। 10,000 वो सही है, अपने अकॉर्डिंग दिए होंगे, बट अब युवाओं को तो आप देखेंगे ना स्पोर्ट्स में। अभी देखिए, अभी हम लोग इधर ग्राउंड हमारा है नहीं, एक बड़ा स्टेडियम नहीं है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट 14 सॉरी इतना बड़ा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, एक भी आपको स्टेडियम नहीं है। तो आप तो यहाँ से भ्रमण कर चुके हैं, तो युवा को तो आप जानते हैं। साफ बताइए कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? आई थिंक तेजस्वी,
तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। यहाँ सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी। तभी तो सही बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सोच के बोल रहे हैं। आइए। आप बोलिए सर, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, अभी जब चुनाव होंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात यूथ, ठीक है। अभी पहले क्या था कि सोशल साइड नहीं था, नेटवर्क नहीं। आज हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, कौन सा पार्टी कौन सा टिप्पणी कर रहा है। हम लोग तो मुसलमान हैं, आप देख ही रहे हैं, कुर्ता में है, नेता के भेष में तो नहीं है। तो हम नहीं पहचान रहे कि आप मुसलमान हैं। तो कहने का बात ये है कि जो पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करके इक्वल लेके चले, वो हमारे संविधान के लिए भी बेस्ट होगा और लोगों के लिए भी बेस्ट होगा। और हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हम लोग को रोज़गार और अच्छा रहे, जो भी पार्टी सपोर्ट करे। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक टाइप में काम किए हैं, पर अभी हमको लगता है उतना उनका नहीं रहा है, एज भी नहीं रहा। अब ये बिहार को एक ऐसे राजा की ज़रूरत है जो सबको लेके चले। केवल बोझ है नीतीश कुमार। बोझ तो हम नहीं बोले आपको, ये तो आप अपने तरफ से बोले। आप बोझ की तरह ये चीज़ लग रहा है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं। फिलहाल अब थोड़ा सा सत्ता दूसरे के हाथ में देकर देखनी चाहिए कि कैसी रहती है। अगर तेजस्वी यादव खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, तो युवा के लिए यहाँ पे देख रहे ग्राउंड है, अगर वो बनते हैं तो शायद हमारे अपील से, भाई लोग के अपील से, तो शायद हर एक बिहार में स्टेडियम देने का वो ये करें। नीतीश कुमार की तो उम्र है नहीं जी, अब क्रिकेट वो खेल सकते हैं। सही बात है, ये गलत सही है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। देखिए, नारे लग रहे हैं। देखिए, बोलने में आसान है और करने में 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा सर किसकी सत्ता है। बताएं कि सिकंदरा से कौन जीत रहा है? आरजेडी की विनर है, क्योंकि स्पीकर भी रहा, तजुर्बा है। और जो सिकंदरा विधानसभा आता है, जम्मू जिला, ये सब जो आते हैं, तो यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेडियम क्रिकेट खेलने वाले लोग की प्रेमी का ज़्यादा है। जी जी। प्यार ज़्यादा है क्रिकेट के हाँ प्रति। हर एक व्यक्ति के घर में एक एक क्रिकेटर मिलेगा, तो उसको एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्रिकेटर एटलीस्ट वहाँ से निकलना चाहिए, इस बिहार से, हमारे स्पेशली सिकंदरा जिला से, जमुई जिला से, जहाँ से भी एक रहेगा तो हमारे सिकंदरा का या हमारे जमुई का नाम हर जगह रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाह रहे हैं कि मतलब बदलाव हो बिहार? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम इतना टाइम तक हम लोग अनुभव किए हैं नीतीश कुमार जी का भी कि हाँ उन्होंने क्या सही क्या गलत कहा, और इस बार शायद हम लोग तेजस्वी यादव जी के हाथ में कमान देते हैं बिहार का। अगर वो गलत रहेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। ये बताएं कि अभी जब आप 11 नवंबर को वोट करेंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं, कौन सा नेता है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? देखिए, नेता तो अभी तक फ़िलहाल वैसा कोई अपने इलाका में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे जो मांझी जी हैं ये भी रहे हैं 5 साल विधायक, लेकिन वैसा कोई कुंवर मांझी, लेकिन फिर भी हम लोग नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं कि वही सरकार में बना रहे। जी, नीतीश जी जी देखना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे बिहार को बढ़िया से चला रहे हैं, तरक्की भी बहुत हुआ उनके सरकार में। तेजस्वी यादव यूथ की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ठीक नहीं लग रहा? किस बात का डर लग रहा है आपको? देखिए, उनके पिताजी भी बहुत कुछ बात किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी भी यंग है, उनको भी, लेकिन अभी तक जो मेरे फिलहाल जो हमारे नज़र में जो मुख्यमंत्री नीतीश उनके कुमार, पिताजी की बात की, उनके पिताजी को आप क्या देखे थे? देखे थे जंगल राज। जी। कितनी उम्र थी आपकी? हमारी उम्र थी वही 15-16 साल। 15-16 साल तो नहीं रही होगी, 15-16 साल पर कितनी उम्र? 34 साल हो रहा है सर। जी जी, 1991 में मेरी पैदाइश है सर। जी, 34 साल उम्र। जी, तो 20 साल इधर और 15 साल उधर। जी। हाँ, तो मतलब उस समय आप मुझे 12 साल तो सर ऐसा नहीं, आज 12 साल के लड़का को पता है कि सर किसको वोट देना है, भले वो नहीं दे। ये बताइए कि जंगल राज क्या था उस समय? अरे जंगल राज सर जैसे बोला जा रहा है। हाँ देखिए, आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, ये लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जंगल राज था। हाँ, और 20 साल बहुत लंबा दौर होता है, तो 20 साल के इस लंबे दौर में आप जंगल राज की बात क्यों कर रहे हैं? जंगल राज ये नहीं होता है सर कि कोई जा रहा तो उसको आप जान से मार दिए, उसी को जंगल राज नहीं कहता है। हमारे युवा के अंदर जो मतलब कि सारा चीज़ से नौकरी भी वो उस तरह से नहीं मिला है, और उसके बाद जो पढ़ाई एजुकेशन था वो उनके राज में नहीं हुआ है, एजुकेशन नीतीश कुमार के राज में जागा है। ये भी आप भी मीडिया सर, आपको इस चीज़ का पता है। हमको तो पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। नियोजित
नियोजित शिक्षक, पारा शिक्षक, और उन्होंने क्या दिया बिहार को बताइए। बहुत कुछ दिया है सर। सच है, हम जो जानते हैं वो बता रहे। जागरूकता तो वही बढ़ाया, एजुकेशन का जागरूकता तो वही बढ़ाया ना आने के बाद। पारा शिक्षक, नियोजित शिक्षक से जागरूकता बढ़ा अभी तो फिर से वो आपको बहाली जो शिक्षक किए हैं वो शिक्षक अभी के बाद 20 साल के बाद। आप सर 10 अगर टीचर सर अगर 100 टीचर में 10 टीचर को उस तरह से अगर बहाली कर दिया सर तो वो आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है जाने को। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होती है, मैं सच बात बोल। अच्छा जाएं सर, अब बॉलिंग करने जाएं, टाइम शाम हो रहा है। इसको पूरा कर लीजिए। हाँ कहिए 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 सर कहिए। ये बताइए कि मतलब आप कहे कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया। नहीं आप शिक्षा के लिए बदनाम है वो, शिक्षा के लिए कि ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए बदनाम करते रहेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियो अभी आप नीतीश कुमार के राज इतना अच्छा गुजरा है जिसका कोई हद नहीं। हाँ, बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है, तो 5 साल और उनको आप देना चाहते बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल। हैं। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव हैं कहते हैं कि चाचा अचेत हो गए हैं, अब उनके फैसले वो विपक्ष में हैं तो उनका काम है कहना, बिल्कुल। उनकी बातों को आप गंभीरता से नहीं ले रहे। गंभीरता से क्या लेंगे सर, नीतीश कुमार इतना अच्छा काम ही कर रहा है, क्या करें, मजबूरी उसको हमको वोट देना पड़ रहा है, हम ना चाह के भी उसको वोट देंगे हम जी। मतलब जो उन्होंने नौकरियां दी और जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार और देंगे, तो आपको भरोसा है कि देंगे? बिल्कुल भरोसा है सर। जब हम अपने लाइफ में जब होश संभाले तब से देख रहे हैं कि तरक्की ही दिख रही है।